सारे काम करने की जिम्मेदारी दे दी गई थी। इसके साथ ही वो अपने गुरु की तरह तेज भागने की कई नाकाम कोशिशें कर रहा था। कुछ देर बाद अब डैरन को अपने दोस्त स्टीव की याद आ रही थी और इसीलिए वो उसे फोन करने के बारे में सोच रहा था। पर तभी क्रेप्सले ने वहां आकर उसका फोन तोड़ दिया। कुछ देर बाद टाइनी उनके कैंप में आया, जिसे देखकर कई सारे छोटे छोटे राक्षस बहुत ज्यादा खुश थे। टाइनी ने अंदर जाकर मिस्टर टॉल के सामने कहा कि मुझे डैरन वापस दे दो, जिस पर मिस्टर टॉल ने कहा कि मैं सोचूंगा इस बारे में, मन नहीं है मेरा बाकी। जिसके बाद वहां से जाते वक्त टाइनी ने उन्हीं छोटे छोटे राक्षसों को डैरन पर नजर रखने के लिए कहा। अगली सुबह से ही उन राक्षसों ने 24 घंटे डैरन पर नजर रखना शुरू कर दिया और उसी दिन जब डैरन रेबेका के कमरे में गया तो उसे पता चला कि असल में रेबेका एक मंकी गर्ल थी, पर वो हमेशा अपनी पूंछ को छुपा कर रखती थी क्योंकि वो अपनी पूंछ की वजह से अक्सर गिर जाती थी। उस कमरे से निकलते वक्त भी वो राक्षस डैरन पर नजर रख रहा था, पर तभी क्रेप्सले ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद उसने उस राक्षस को कैंप से बाहर फेंक दिया। इसके बाद जब वो दोनों जंगल के बीचों बीच चल रहे थे तभी अचानक से क्रेप्सले ने डैरन पर हमला कर दिया, जिससे बचने में वो नाकामयाब था। और क्रेप्सले के मुताबिक अभी उसे बहुत कुछ सीखना था। इसके बाद क्रेप्सले ने उसे अपने हाथ को एक ब्लेड की तरह इस्तेमाल करना सिखाया, जिससे वो पेड़ तक को काट सके। और जब डैरन ने ये सब किया तो उसके नाखून ही टूट गए, जिसे देखकर क्रेप्सले कुछ खास खुश नहीं था। उधर मर्टन स्टीव को भी तैयार कर रहा था, जिस दौरान कई सारे आदमियों ने स्टीव को पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद स्टीव अपने टीचर कर्सी के घर पहुंचा और उसने उसके चश्मे उतारकर उस पर हमला कर दिया। इधर क्रेप्सले डैरन को लोगों के कान के पास फूंक मारकर उन्हें बेहोश करना सिखा रहा था। जब डैरन ने ये कर दिया तो क्रेप्सले ने उसे खून चूसने को कहा, लेकिन डैरन इसके लिए नहीं माना, उसने साफ मना कर दिया। उसी रात अचानक कुछ आदमी डैरन के कमरे में घुस गए, जहां उन्हें डैरन की जगह पर सिर्फ एक सांप मिला और